हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे न्यूटन राफसन मेथड का एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस टू एक्स प्लस 0.5 इक्वल टू 0 करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। मतलब हमें डेसिमल के पास जब तक टू प्लेसेस सेम नहीं मिल जाती तब तक हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। ठीक है, न्यूटन राफसन मेथड यूज़ करके। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है हमें, इक्वेशन दी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एफ एक्स मान लेते हैं। ठीक है, जो कि हम हर क्वेश्चन में मानते चले आ रहे हैं। फिर हम इसमें जीरो रखते हैं। जब हमने जीरो रखा इसमें तो हमें पॉजिटिव में वैल्यू मिल रही है। जब हम इसमें वन रखेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू मिल रही है। अब देखिए, जब मैंने आपको वर्किंग रूल पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था, हमें नेगेटिव में वैल्यू मिलनी चाहिए, उसके जस्ट बाद पॉजिटिव में वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हम उन दोनों के बीच की वैल्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो पॉजिटिव मिल गया है और उसके बाद जस्ट नेगेटिव मिल गया है। तो हम यहाँ पे इन दोनों के बीच की वैल्यू ले लेंगे। 0.5 x0 को हम मान लेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैंने वर्किंग रूल में पढ़ाया था कि नेगेटिव हो उसके बाद पॉजिटिव हो तभी लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वैसे करना चाहते हो तो वैसे भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो देखिए इस पर नेगेटिव आ गया 1 पे। अब जब तक हमें नेगेटिव के बाद पॉजिटिव नहीं मिल जाता तब तक हम निकालते जाएंगे। 2 पे निकालो, 3 पे निकालो। अगर मान लीजिए 2 पे हमें पॉजिटिव मिल गया तो हम 1 और 2 के बीच की वैल्यू ले लेंगे 1.5। तो x0 हमारा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.5 x0 लेके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आगे। ठीक है, लेकिन मैंने वर्किंग रूल में आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा था। फिर आप सोचते कि पहले प्लस होनी चाहिए या माइनस होनी चाहिए, या फिर पहले माइनस होनी चाहिए या प्लस होनी चाहिए। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। या तो पहले पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए, उसके जस्ट बाद नेगेटिव वैल्यू मिल जाए तो हम उन दोनों के बीच की वैल्यू ले लेते हैं। या फिर हमें पहले नेगेटिव वैल्यू मिल जाए या फिर उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए तो हम उन दोनों के बीच की वैल्यू ले लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, हमें जैसे हमने 0 रखा तो 0 पर हमें नेगेटिव वैल्यू मिल गई, फिर हमने 1 रखा तो 1 पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। तो हम इन दोनों के बीच का वैल्यू लेके उसको x0 मानेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहीं पे मान लीजिए हमें 0 पे प्लस वैल्यू मिल रही है और 1 पे नेगेटिव मिल रही है तो भी हम इसको ले लेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव के जस्ट बाद पॉजिटिव मिलना चाहिए। हमें पॉजिटिव मिल जाए उसके बाद नेगेटिव मिल जाए वो भी चलता है, मतलब चलेगा। ठीक है, उसको भी ले सकते हैं हम। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप जो मैंने वर्किंग रूल बताया है वही करें। ठीक है, यहाँ पे हमें नेगेटिव मिल रही है, आप इसके बाद और निकाल के देखें। जब तक पॉजिटिव नहीं मिल जाती तब तक आप निकालते जाएँ। मान लीजिए 2 पे पॉजिटिव मिल गई तो 1 और 2 के बीच की वैल्यू ले लेना। 1.5 रख के क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, 1.5 रख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने x0 0.5 माना है क्योंकि हम ऐसे भी ले सकते हैं। हमें क्या है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव मिल जाए या फिर नेगेटिव के बाद पॉजिटिव मिल जाए। ठीक है, उनको लेते हैं हम। हमारा रूट है वो यहाँ पे है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। ठीक है, अगर वर्किंग रूल के हिसाब से चलूँ तो वो भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। वर्किंग रूल के हिसाब से कैसे चलूँगा, यहाँ पे 2 रख के देखूँगा। 2 पे पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी तो उनके बीच की ले लूँगा। 2 पे नहीं मिलेगी, मान लीजिए 2 पे भी नेगेटिव मिल गया तो 3 रख के देखूँगा। 3 पे मिल गई तो उससे पहले हमने क्या रखा था, 2 पे नेगेटिव आ रही थी तो 2 और 3 के बीच में क्या है 2.5, तो 2.5 ले लेता। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप जो मैंने वर्किंग रूल बताया उसके हिसाब से भी चल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने x0 क्या ले लिया 0.5 क्योंकि हमें प्लस मिल गई और उसके जस्ट बाद नेगेटिव वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो अब 0.5 को रख लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा न्यूटन राफसन फॉर्मूला क्या है, xn+1 इक्वल टू xn माइनस f(xn) f'(xn)। ये f(xn) क्या है, यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू जो वो इसमें रखेंगे x की जगह पर। ठीक है, वो देखिए आगे समझ में आएगी जब हम x1 निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे n की जगह पे हम 0 रख देंगे तो ये x1 आ जाएगा और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा सब में क्योंकि हमने n की जगह पे 0 रखा है। तो x1 निकालना होगा हमें जब यहाँ पे फॉर्मूले में x0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा x2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हम जब 2 निकालेंगे x2 तो यहाँ पे पूरे फॉर्मूले में 1 हो जाएगा। जब x1 निकालेंगे तो पूरे फॉर्मूले में 0 हो जाएगा। ठीक है,
वो हम आगे देखिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा x0 क्या था 0.5, ठीक है, हमारा x0 0.5 आ रहा है। तो हम x1 निकालेंगे तो फॉर्मूले में x0 माइनस एफ x0 डिवाइड बाय एफ डैश x0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एफ डैश x0 क्या है, ये है डिफ्रेंशिएशन। जो इक्वेशन थी हमारी, देखिए ये जो इक्वेशन थी इसका हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ता है, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिया है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2, ठीक है, और ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा उसका। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा होगा 3x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x0 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे क्या कहाँ पर रखेंगे, जो हमारा इक्वेशन है जिसको हमने fx माना है उसमें x की जगह पे 0.5 रखेंगे, x0 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। और नीचे इसके डिवाइड में क्या है, एफ डैश एक्स, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन, जो इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन निकाला था उसमें हम x0 की वैल्यू रखेंगे 0.5, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें x1 कितना मिलेगा 0.2, ठीक है। अब x2 निकालेंगे, x2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पूरे फॉर्मूले में x1 हो जाएगा, x1 माइनस एफ x1 और डिवाइड बाय एफ डैश x1, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे करेंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज हो गई है, वहाँ पे x0 थी, यहाँ पे x1 हो जाएगी, ठीक है। तो जब इसको fx में रखेंगे, यहाँ पे fx में, तो ये 0.108 ये आएगा, और नीचे उसके डिफ्रेंशिएशन में रखेंगे तो माइनस 1.88 ये आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कैल्सीमेंट, ठीक है, तो हमें ये मिल गया x3 हमें कितना मिल गई, वो सॉरी x2 कितना मिल गया हमें 0.2574, ठीक है। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे 3 वैल्यू ले सकता था, क्योंकि हमें जो आंसर है वो तो सिर्फ पॉइंट के बाद 2 वैल्यू चाहिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही सेम चाहिए, तो मेरा काम चल जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक ले लिया, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। तो अब हम x3 निकालेंगे, x3 कैसे निकालेंगे, जो x2 है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉर्मूले में x2 हो जाएगा, ठीक है, हर जगह पे। तो जैसे हमने वो स्टेप सॉल्व किए हैं वैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन में x की जगह पे x2 रख देंगे, और डिवाइड बाय जो हमने डिफरेंशिएशन निकाला था उसमें x की जगह पे x2 रखेंगे। तो x2 कितना है 0.2574, तो हमें ये वैल्यू मिल गई यहाँ पे, ठीक है। x2 की जगह पे x2 ही रख दिया यहाँ पे, ये वैल्यू, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पे सॉल्व करके हमें क्या मिल गया, हमें देखिए 0.2586 मिल गया जी। अब आप इसको गौर से देखिए, जब हमने पीछे भी निकाला था जो एक रूट इस स्टेप से पहले x2 निकाला था जब हमने, तो x2 भी देखिए यहाँ तक तो सेम ही आ रहा है ना 0.25, तो देखिए x3 भी सेम ही आ रहा है 0.25, भाई ये 2 डिजिट्स डिफरेंट हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन में हमें यही तो पूछा गया था, जीरो के बाद मतलब पॉइंट के बाद इस डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट सेम होनी चाहिए, तो वो हमें सेम मिल गई 0.25। और x3 में भी इसको इग्नोर करना, ये मैंने दूसरी कैलकुलेशन करी थी कुछ, ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं है, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है जी, ये सिर्फ यहाँ तक है। इसका आंसर आएगा 0.25, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि हमें इससे पहले ही वही सेम मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए 0.25, अगर हमें पूछा होता 0 डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक, तो हम फिर 4 डिजिट देखते, तो हमारा आंसर अभी नहीं आया था, हम और आगे सॉल्व करते, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमारा आंसर यही है 0.25, क्योंकि हमें 2 डिजिट तक पूछा गया है 0.25, ठीक है।